दोस्तों मैं शाबाद आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं इलेक्ट्रिक पॉइंट में। और दोस्तों आज आपको इस वीडियो में मैं मॉस्किटो किलिंग बैट को ठीक करना सिखाने वाला हूं। तो दोस्तों मॉस्किटो किलिंग बैट आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है और हर घर में मैं मानता हूं कि इसका इस्तेमाल हो रहा है तो और ये ख़राब भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो आज इस वीडियो को देखने के बाद अगर आपका कोई मॉस्किटो बैट ख़राब हो गया है तो इस वीडियो को देखने के बाद आप वह बैट बड़ी आसानी से ठीक कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों हम अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों किसी भी बैट में सबसे पहले आपको चेक करना है कि जो इसकी वायर मैश लगी हुई है ये आपस में शॉर्ट तो नहीं है। इसके लिए आप इसको ओपन कर दें और इसकी दोनों पिन के बीच में कॉन्टिन्यूटी को मेजर करें। आपको सबसे पहला काम यही करना है। जब आपको पता चल जाएगा कि आपकी ये वायर ठीक है, आपस में शॉर्ट नहीं हुई है, उसके बाद इसके बराबर में ये माइक्रो स्विच लगा हुआ है, इसको चेक करना है क्योंकि इस स्विच के खराब होने के चांस भी बहुत ज़्यादा होते हैं। तो देखिए दोस्तों इसमें जो ये राइट वाला सर्किट है यह इसका चार्जिंग सर्किट है। इसमें देखिए ये एलईडी लगा हुआ है जो इंडिकेटर एलईडी है, जो ये दर्शाता है कि हमारा बैट चार्ज हो रहा है नहीं हो रहा है। सबसे पहले 220 वोल्टेज दोस्तों इसके रेक्टिफायर डायोड में जाएगी। जो 4 रेक्टिफायर डायोड लगे हुए हैं ये इसको डीसी में कन्वर्ट करके फिल्टर कैपेसिटर में दे देंगे। उसके बाद दोस्तों यह वोल्टेज हमारे बैटरी के अंदर चली जाएगी। और जो दोस्तों रेजिस्टेंस लगा हुआ है इसका काम केवल इस एलईडी को चलाना होता है। ये वोल्टेज को कम करके इस एलईडी के अंदर देता है जो ये इंडिकेटर एलईडी लगा हुआ है। तो दोस्तों जो हम मॉस्किटो को किल करने के लिए इसमें पावर का बटन दबाते हैं तो इसके ट्रांजिस्टर के थ्रू होते हुए वह वोल्टेज इसके ट्रांसफार्मर में जाती है और फाइनली इसका जो फिल्टर कैपेसिटर लगा हुआ है 3000 वोल्ट का, उस पर 3000 वोल्ट मिलती हैं और उसके थ्रू यह वोल्टेज होते हुए हमारी वायर मैश में चली जाती हैं और जो मच्छर होता है मॉस्किटो होता है उसको 3000 वोल्ट का झटका लगता है और वह मर जाता है। दोस्तों अपने मॉस्किटो किलिंग बैट को ठीक करने के लिए आपको सबसे पहले इसके अंदर इसकी वायर मैश को चेक करना है कि वह शॉर्ट तो नहीं है, नंबर 1। नंबर 2 पर आपको इसके दोनों बटन जो लगे हुए हैं, एक माइक्रो बटन और एक ऑन ऑफ का बटन, इन दोनों बटन को चेक करना है। तो दोस्तों इनको बेहतर तरीके से चेक करने के लिए मैं इन दोनों बटन को शॉर्ट कर रहा हूँ और फिर मैं इन कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज को मेजर करूँगा। तो देखिए दोस्तों हमारे दोनों बटन शॉर्ट हो चुके हैं और अब हमारा बैट ये लगातार वर्क कर रहा है। अब मैं आपको इसके डिफरेंट कंपोनेंट्स के ऊपर वोल्टेज नाप कर दिखाऊंगा। तो सबसे पहले आप अपने मल्टीमीटर को डीसी वोल्टेज नापने वाले पॉइंटर पर पॉइंट कर लीजिए। तो देखिए दोस्तों जो इसकी बैटरी है जब मैंने इसको मेजर किया तो 3.5 वोल्टेज की है और इसे 3.5 वोल्टेज इसके ट्रांजिस्टर पर भी जाएगी, जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हैं।
और फाइनली दोस्तों यह वोल्टेज इसके फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर चली आएगी। और दोस्तों अपने मल्टीमीटर से इस फिल्टर कैपेसिटर के ऊपर वोल्टेज नापने की कोशिश ना करें, क्योंकि यह वोल्टेज 3000 वोल्टेज है, जिससे कि आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। इसको अगर आप चेक करना चाहते हैं तो इसको आप किसी चिमटी की मदद से इसको शॉर्ट करें तो एक चिंगारी उठेगी, जिससे आपको पता चल जाएगा कि हाँ वोल्टेज इतनी है। लेकिन इसको नापे मत अपने मल्टीमीटर से, नहीं तो आपका मल्टीमीटर ख़राब हो सकता है। और दोस्तों इसके ट्रांसफार्मर को चेक करने के लिए सबसे पहले आप इसको ऑफ कर दें। तो मैं दोबारा से इसके स्विच को ओपन करने जा रहा हूं, और ओपन करने के बाद दोस्तों आप अपने मल्टीमीटर को कॉन्टिन्यूटी नापने वाले टेस्ट पर पॉइंट करिए, और आप देखिए कि मैंने किस किस पॉइंट पे ट्रांसफार्मर के कॉन्टिन्यूटी को मेजर किया है। अगर आपके भी ट्रांसफार्मर में उसी तरह की रीडिंग आ रही है तो आप यह कह सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर सही है। इसकी जो सेकेंडरी वाइंडिंग के जो पॉइंट हैं उनके अंदर यह रीडिंग शो करेगा 200 से लेकर 300 के बीच में, और बाकी की जो पिन है प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें लगभग ये शॉर्ट बताएगा, या फिर 1, 2 या 3 के आसपास रीडिंग रहेंगी। तब आप कह सकते हैं कि आपका ट्रांसफार्मर बिल्कुल सही है। अब दोस्तों मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ये बैटरी कितने वोल्टेज की है, और जब हम इसको चार्ज करते हैं तो इस बैटरी पर चार्जिंग वोल्टेज कितनी आती है। तो दोस्तों आप अपनी स्क्रीन पर देखिए यह बैटरी 4 वोल्टेज की है, और जब हमारी 220 वोल्टेज कन्वर्ट होकर इसकी बैटरी पर जा रही है तो यह 4.1 वोल्टेज इस बैटरी की चार्जिंग वोल्टेज है जो इसको दी जा रही है चार्ज करने के लिए। तो देखिए दोस्तों यह आपको डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए मैंने इसके अंदर 220 वोल्टेज दी, और हमारा यह चार्जिंग एलईडी भी जल चुका है। और आप देखिए कि जब मैंने अपने मल्टीमीटर से डीसी वोल्टेज नापने वाले पॉइंटर पर मैंने अपने मल्टीमीटर को पॉइंट कर रखा है, और जब हमने चेक किया तो हमने देखा कि इसमें 4.1 वोल्टेज आ रही है। तो दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ वीडियो को शेयर करें, और दोस्तों अगर आपको वीडियो बेकार लगी तो इसको डिसलाइक करें, क्योंकि आपके लाइक और डिसलाइक से ही हमको पता चलता है कि हमारी वीडियो की क्वालिटी क्या है। तो दोस्तों अगर आपका मॉस्किटो किलिंग बैट का कोई कंपोनेंट जैसे कि रजिस्टर, ट्रांसफार्मर और आपकी बैटरी ख़राब हो रही है तो आप उसको कहां से बाय करें, ये आप बिल्कुल भी घबराइए मत। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उस नीचे डिस्क्रिप्शन पर दिए हुए लिंक पर क्लिक करें और अपने ख़राब बैट का जो भी कंपोनेंट ख़राब हुआ है उसको आप ऑनलाइन बाय कर सकते हैं। धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम।